करीब 20 मिनट की ड्राइव है होटल से यहाँ तक की, और जो हमारा होटल है वो डाउनटाउन में है और अभी टाइम हो रहा है 8:30-9। और आप रौनक चेक कर सकते हैं, बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि इतनी रात हो गई है। और लाइटिंग्स और लोग इतने हैं कि बिल्कुल भी वक्त का पता नहीं चल रहा है। और एंटर होते ही यहाँ पे इनके 2-3 गेट हैं एंटर होने के। तो उनमें से हमने एक चुना है। और आप देख सकते हैं अलग-अलग कंट्री का इनके जो सिंबल्स हैं वो हैं। और ग्लोबल विलेज में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आप कोई पर्टिकुलर कंट्री विज़िट नहीं कर रहे हैं, बट उनके जो एक झलक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अलग-अलग देशों के लोग हैं, उनके जो कल्चर हैं, उनके जो खाने हैं। सो सबसे पहले हम जो मतलब जिस एरिया में एंटर हुए थे वो कतर है, तो यहाँ पे इनके लोकल जो कपड़े हैं वो सारी चीज़ें लगा के रखी है, जो इनके एक्सेसरीज़ है वो सब है। कुछ-कुछ कंट्री के मिलते-जुलते ही मुझे लगे। नेक्स्ट उसी के बगल में ही यमन था। वहाँ पर आए हैं और जितना भी हो सकता है मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि भीड़ अच्छी खासी थी और लोग काफ़ी थे। तीन से 4 जगह विज़िट करने के बाद फिर हम एक फूड स्टॉल पे रुके थे, क्योंकि आप कोई नई जगह अगर जाते हो तो नई चीज़ें, नई डिशेज़ ट्राई करने में मज़ा आती है। हम यहाँ पे टर्किश बेक्ड पोटैटो शॉप थी, वहाँ पे रुके थे। बेसिकली ये स्वीट पोटैटो जो होता है उसके अंदर ये आपके मन की वेजीज़ डाल के अलग-अलग तरह के सॉस डाल के देते हैं। एक डिफरेंट डिश थी, मैंने शायद पहली बार ऐसा कुछ खाया था, बट अच्छी थी। अब नेक्स्ट हम जो आए हैं वो लेबनान में आए हैं, और यहाँ पे ज्वेलरी कलेक्शंस और बाकी चीज़ें का जो कलेक्शन है वो बहुत ही प्यारा, स्पेशली अबायाज़ है या लॉन्ग गाउन है या जो मॉडर्न वेयर क्लोथ्स हैं उनकी वैरायटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कार्डिगन, कोट्स, ये सब चीज़ें मतलब आप एक से एक वैरायटी में ले सकते हो। बहुत ही अच्छे फैब्रिक में बहुत ही अच्छे डिज़ाइन्स में अवेलेबल है, और जो यहाँ की लोकल पब्लिक है वो उनके जो सिल्हूट है वो भी उस तरह है, तो आपको बहुत ईज़िली अच्छी-अच्छी चीज़ें जो लॉन्ग गाउन अगर आपको पसंद है तो आप आराम से यहाँ से ले सकते हैं। ये ड्रैगन का सिंबल देख के आप समझ गए होंगे कि हम चाइना में आ चुके हैं, और चाइना में जैसे ही एंटर होते ही एकदम अचानक से खूब ढेर सारे लोग और खूब ज़्यादा चीज़ें दिखने लगी। ऐसे लग रहा था छोटी-छोटी चीज़ें चाइना हर एक चीज़ बनाता है। इस तरह से चाहे चाइनीज़ फैब्रिक हो, चाइनीज़ डॉल हो या छोटी से छोटी चीज़ भी जो चाइनीज़ आइटम है वो इफ़रात में थे। और किसी कंट्री के स्टॉल्स में इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी थी जितनी चाइनीज़ के सेक्शन में देखा है, और हद से ज़्यादा सामान थे।
चाइना के बाद फिर हम इंडिया के साइड आ चुके हैं और इंडिया मतलब दूर से ही आप पहचान सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फूड ऑप्शंस हैं, वो आई थिंक सिर्फ़ इंडिया में हो सकते हैं। तो जितने बड़े फूड स्टॉल या जितनी वैरायटी ऑफ फूड इनके पास थे, उतना और किसी कंट्री में के तरफ मैंने नहीं देखा है। और एंटर होते ही तरह-तरह के सूट दिखने लगे, शॉल दिखने लगी, एक्सेसरीज़ की वैरायटी बहुत अच्छी, मोजरीज़ दिख रहे थे और ऑर्नामेंट्स, और मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं दुबई में, ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं इंडिया की किसी मार्केट में ऐसे ही घूम रही हूँ। ग्लोबल विज़िट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसे वो ऐसा वाइब देता है कि आप हाँ, वाक़ई उस पर्टिकुलर कंट्री में हो। तो जब भी आप दुबई आएँ तो ज़रूर यहाँ आना, आप मुझे यकीन है आप सबको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हम अफ्रीका में आए हैं और हाँ, बीच-बीच में और सारी भी कंट्रीज़ थी जो हमने कवर की थी, बट ऑब्वियसली वीडियो में अगर मैं सब लेती तो वीडियो बहुत लंबी हो। इसके अलावा जो अफ्रीकन प्रिंट होती है उसकी अच्छी वैरायटी थी, जो इनके सोवेनियर हैं उसकी अच्छी खासी वैरायटी थी। पूरा अफ्रीकन वाइब आ रहा था कि हाँ, सही में हम खड़े हुए हैं अफ्रीका में। ग्लोबल विलेज में इनके अपने शोज़ भी होते हैं अलग-अलग कंट्री के हिसाब से, उनके थीम और या उनके जो भी कल्चर है उसके हिसाब से, बट हम लोगों को कोई भी शो नहीं मिल पाया क्योंकि सारे शोज़ जो होते हैं वो 9 बजे के बाद बंद हो जाते हैं और हम एंटर ही किए थे साढ़े 8-9 बजे, तो हमें किसी भी तरह का शो नहीं तो अगर आपको आना है तो आई गेस उनका टाइम 4 बजे से शुरू होता है, तो शोज़ उस टाइम से शुरू हो जाते हैं, तो मेक श्योर करें कि आप उतना टाइम लेके आएँ, हमारी तरह गलती ना करें। और अभी लास्ट ये है जापान का, इसमें हम एंटर हुए हैं और जो जापानीज़ डॉल हैं, जापानीज़ चीज़ें हैं, वो आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये जापान का पूरा वाइब है। शोज़ का एक है कि हाँ, ये नहीं हम लोग देख पाए, बट ओवरऑल ग्लोबल विलेज का जो एक्सपीरियंस था वो हमारा बहुत अच्छा था। एक डिफरेंट जगह पूरी लगी हमें कि एक छत के नीचे इतनी सारी चीज़ें थीं, जो कि बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ मेरी तरह आपको भी मेरा व्लॉग जो है उसमें आपने एन्जॉय